उत्तराखंड के जोशीमठ में लगातार आप देख रहे हैं भूधसाव और दरारों की खबरें जो हैं वो आए दिन सामने आ रही हैं और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जैसे ही जोशीमठ का ये मसला सामने आया, उत्तराखंड के अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें उभरनी शुरू हो गई। उन्हीं में से एक है टिहरी गढ़वाल का चंबा शहर। मैं जहां खड़ा हूं और उसके ठीक नीचे चंबा की टनल है, जो कि उत्तराखंड की सड़क पर बनने वाली सबसे लंबी टनल में कही जाती है। ये जो है बीआरओ का एक प्रोजेक्ट है जिसको पूरा तो कर लिया गया है, लेकिन इस पर यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने सवालिया निशान जब से बन रही है तब से उठाने शुरू कर दिए थे। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये ठीक टनल के ऊपर एक घर है पहाड़ पर, और इस घर में मैं आया हूँ और तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तस्वीरें दिखा देता हूँ। इस घर के भीतर की तस्वीरें हैं। आप दरारें देख सकते हैं, बाथरूम से लेकर किचन और कमरों में किस तरह से दरारें जो है वो आ गई हैं। सिर्फ इस घर का ये हाल नहीं है, यहाँ पर मुझे बताया गया करीब 25 से 30 परिवार ऐसे हैं जो कि ऐसे ही घरों में रह रहे हैं, मजबूर हैं रहने के लिए, लेकिन अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं है। जिस घर में मैं हूँ, तिवारी जी का परिवार यहाँ रहता है। इन्हीं से हम बात करने की कोशिश करते हैं, घर की महिलाएं। क्या नाम है मैम आपका? निमिता तिवारी। निमिता जी, ये कैसी कंडीशन कब से बनी हुई है? दरारें कब से घर में आई हैं? सर ये तो 2019 से जब से ये सुरंग शुरू हुआ तब से बस सब ये दरारें का भी तो उस समय तो पूरा हिलता था ऊपर, जैसे काम चलता था नीचे। अच्छा। तो पूरा ये मशीनों की आवाज़ें वगैरह आती थी रात भर, मतलब नींदें भी खराब होती थी, इतने इतने वो होता था इस यहाँ पे। और अब तो देखो पूरा इतनी बुरी स्थिति हो गई, वो तो हमने छोड़ ही दिया उधर। अब यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ भी इतने पूरे दरारें आने लग गई सब। हम रात भर भी डर लगता है कि कहीं ऐसे भूकंप ना आ जाए, जैसे इधर पूरे हम तो नीचे चल जाएंगे, पूरे सारा बर्बाद हो गया हमारा। आप कह रहे हैं उधर छोड़ दिया, मतलब वो उधर भी घर है आपका? हाँ जी, यहीं पे बगल में। अच्छा, उसकी ज़्यादा हालत खराब? उसकी बहुत बुरी हालत है, वहाँ तो रहने लायक है ही नहीं, इतनी मोटी मोटी दरारें हैं, सब कुछ है वहाँ। अच्छा, रहने लायक है तो क्या एक रात में ही दरारें आ गई या कैसे आपने देखा इसको? नहीं, धीरे धीरे जैसे ये काम शुरू हुआ टनल का ना, धीरे धीरे ये दरारें बढ़ने लगी, धीरे धीरे सारा ये वो होने लगा, टूटने लग गया। दरारें इतनी चौड़ी चौड़ी दरारें आ गई घर में। तो ये आप कब, कितना लोग आपका परिवार है, कितने लोग आपके सदस्य हैं परिवार में? हम तो 6 लोग हैं सदस्य घर में। अच्छा। लेकिन जो हमारे किराएदार थे उन्होंने तो सारे खाली करवा दिया, रहने लायक है ही नहीं, रह नहीं रखा वहाँ। अच्छा। हाँ, इतने सब अपने सब छोड़ के चले गए, मतलब डर की वजह से छोड़ के? डर की वजह से सब छोड़ के चले गए। हमारा तो वो रोजी रोटी भी इसी से चलती है, मकान ही है अपना, कोई वैसा व्यवसाय भी नहीं है। मतलब एक घर छोड़ा दूसरे में आए, इसके अलावा कहाँ जाएंगे अगर यहाँ बढ़ता है? अब यहाँ बढ़ता है तो हम जाएंगे कहाँ? हमारा तो सब कुछ यही है, रहना खाना जब से सब कुछ यही है, मतलब कहीं और रहने की वही है ही नहीं, व्यवस्था है ही नहीं। कोई प्रशासन का आदमी, अधिकारी, सरकार का कोई अधिकारी नुमाइंदा यहाँ पे आया आपके हालचाल जानने? हाँ, आते तो हैं, आते हैं, देख के चले जाते हैं, फिर तो कोई वो तो हो ही नहीं, कार्रवाई तो हो ही नहीं रही। आते हैं, देख के क्या बोलते हैं आप लोगों को? वो क्या आश्वासन देते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा, हम करेंगे करेंगे, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। इतने 3-4 साल हो गए लगातार, तब से मकान भी खाली पड़ा हुआ है पूरा, और हम भी ऐसे डर के जी रहे हैं बच्चों के साथ। क्या करें, जाएं भी कहाँ जाएं? सरकार ने टनल इसलिए बनाई थी कि यहाँ चंबा का जो जाम है वो उसको निजात मिल जाएगा आप लोगों को, और जो है वो लोग भी आराम से जा पाएंगे। तो आपको लगता है वो सरकार अपने मकसद में कामयाब हो पाई है, या वो विकास आपको दिख रहा है या विनाश दिख रहा है? हमें तो विनाश ही दिख रहा है। जब हमारा नुकसान हो रहा तो हमारा तो विनाश ही दिख रहा है हमें। विकास के लिए तो किया होगा, लेकिन हाँ, हमें तो विनाश ही लग रहा है जब हम परेशान हैं। अच्छा, ये आपने जोशीमठ के हालात देखे हैं टीवी पे? आप देखते हैं तस्वीरें? हाँ जी, देखते हैं। तो आपको लग रहा है कि हमारा भी वैसे ही दर्द है जैसा वहाँ को देख के बहुत डर लगता है, तब ज़्यादा ही डर लगता है कि कहीं वहाँ जैसे हालात यहाँ भी ना हो जाएं। जैसे जिस तरह से दरारें बढ़ रही हैं, रोज दिन पर दिन बढ़ ही रही हैं, वो घट रही है। एक बार पहले भी हुआ था, वो मार्क वगैरह लगाया था उन्होंने, लेकिन उसके बाद भी बढ़ ही रही हैं वो। नीचे हमने रिपेयरिंग भी करा रखा नीचे, लेकिन उसके बाद वो दरारें फिर से हो गई नीचे वाले पोर्शन में। अच्छा। वो दरारें फिर से आने लग गई, फिर वैसे बर्बाद हो गया, फिर वैसे ही रहने लायक है ही नहीं। कमरा नीचे भी छोड़ दिया हमारा, जो ये नए मकान ये वाला जो हम शिफ्ट हुए ना, तो यहाँ भी किराएदार था, यहाँ भी उन्होंने भी छोड़ दिया, खाली करवा दिया हमने, वहाँ भी सारे बर्बाद हो गए, दरारें सब कुछ खराब हो गया। एक तो किराएदार चले गए, कमाई कम हो गई। हाँ जी। दूसरा सुरक्षा नहीं है, कब कोई बड़ा हादसा हो जाए पता नहीं है। हमेशा डर लगी रहती है। हमारे तो बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कहाँ जाएं भी कहाँ? हमारा तो कोई है भी नहीं साधन कहीं रहने का, जाने का। यही घर पुश्तैनी नहीं, घर ही यही है बस। अच्छा, हम लोग ये दिखा रहे हैं, सरकार तक पहुंचा रहे हैं आपकी बात। क्या आप कहना चाहते हैं? अपनी बात क्या कहना चाहते हैं? अपनी मांग क्या बताना चाहते हैं?
हम ये चाहते हैं हमें इसका रिपेयरिंग का जो वो मुआवजा दिया जाए, हम अपना घर ठीक कर सकें ताकि रहने लायक हो जाए, अपनी रोजी रोटी पहले जैसे चला सके, अपने बच्चों को कर सकें, कुछ विकास कर सकें, नहीं तो कहाँ से होगा कुछ भी। बस यही वो है सरकार से। तो देखा आपने, ये मैं वही कह रहा हूँ, एक घर की कहानी नहीं है, ऐसे कई यहाँ पर घर हैं जो हमारी जानकारी में आए हैं। और निमिता तिवारी जी ने जो बताई है ये आप बीती है। उन्होंने कहा कि पीछे एक उनका घर था जिसको उन्होंने खाली किया है, वो जो है वो चंबा टनल के ऊपर जो ठीक इमारत बनी है उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। और ये वो पुराना घर है जहाँ ये परिवार पहले रहता था। और आप एक बाहर से भी ओवरव्यू देख सकते हैं कि जिस रास्ते से हम नीचे आए, जिस सीढ़ियों का इस्तेमाल किया, उसके नीचे भी कैसे जो है दरारें पूरी चौड़ी हैं और ये कभी भी गिर सकता है ये ढांचा। ये घर आप देख सकते हैं नीचे, ये चौखट है, चौखट के बाद से आप देखिए तो ये आप दरारें देख सकते हैं। ये दरार पूरी यहाँ से जा रही है और यहाँ से जो है वो और चौड़ी हो जाती है दीवार। और ये स्लैब बना हुआ है, देखिए ये पूरा ऊपर तक, मैं कहूँगा जो लेंटर पोजीशन है आपकी वो पूरी जो है वो क्रैक से पटी पड़ी है। और हम लोगों ने जोशीमठ में भी जाके आपको हालात दिखाए थे। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि जोशीमठ में जब हम घरों के अंदर जा रहे थे तो उस वक्त हमें जिस डर का एहसास था वो डर मुझे यहाँ पर भी आके लग रहा है। ये मैं आपको कह रहा हूँ कि जोशीमठ के जो हालात थे कमोबेश वैसे ही हालात है। तो ये निमिता जी, ये कमरा है, बगल में दूसरा कमरा भी है, उसके भी ऐसे ही हालात हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो इस घर का एक कमरा ये है। हम दूसरे कमरे में एंटर कर चुके हैं और यहाँ की भी मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। बुरे हालात हैं, क्रैक्स यहाँ पर भी हैं और ये सही मायने में रहने लायक बिल्कुल स्थिति में घर है नहीं। और इन्होंने अपनी जान की परवाह करते हुए, अपने परिवार की जान की परवाह करते हुए, अब सरकार इनको कब मदद करती, क्या मदद करती, उसका इंतज़ार न करते हुए इन्होंने तुरंत ही अपने आप को पहले अपने दूसरे घर में शिफ्ट कर लिया। अब ऐसे कई परिवार होंगे जिनके पास दूसरे घर का ऑप्शन नहीं होगा। आप सोचिए वो लोग तो क्या करेंगे। ये सवाल हैं और इन सवालों को उठाना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब हम लोगों से मिलते हैं, उनके दर्द को ख़ास तौर पर करीब से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये वो पुराना घर और नए घर की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई। अपनी इस पड़ताल में, अपनी इस वीडियो में हम आपको आगे और घरों के हालात और परिवार के हालात दिखाने की कोशिश करते हैं। ये चंबा है, चंबा वो शहर जहाँ से यमुनोत्री गंगोत्री धाम के लिए रास्ता जाता है। ये मार्ग है, गेटवे आप इसको कह सकते हैं। यहाँ के ये हालात, सरकार विकास की बात करती है लेकिन उसके साथ साथ जो लोकल लोग हैं जिनकी वजह से चंबा की पहचान है वो किस हाल में रह रहे हैं, इस तरफ सरकार को देखना होगा। और हमारी ये कोशिश इसी रास्ते पर चल रही है कि हम सरकार को हकीकत से रूबरू करवा पाएँ, लोगों के दर्द को जो है वो सामने ला पाएँ। तो यहाँ और भी हम घरों में जाने की कोशिश करेंगे, आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको एक व्यू भी दिखा देता हूँ इस घर से। मैंने आपको शुरुआत में बताया ये घर जो है जहाँ से हमारी ये टनल शुरू होती है, तकरीबन 450 मीटर की जो टनल है जहाँ से शुरू होती है, ये ठीक उसके ऊपर का घर है। और ये मुझे बताया गया कि टनल जहाँ पर एंड होती है, जहाँ से निकलती है बाहर, वहाँ पर भी घरों में कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। तो ये चंबा शहर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये बहुत बड़ा शहर है और बहुत जाना माना शहर है, लेकिन उसके कुछ घरों में ऐसी दरारें आनी, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? इन लोगों तक मदद पहुंचाएं, इन लोगों को मुआवजा दें, इन लोगों की इन जख्मों को जो है वो जो है उसमें मरहम लगाने की कोशिश करें। ये कुछ सवाल हम अपनी इस वीडियो के ज़रिए खड़े कर रहे हैं।